गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का सेकेंड बुक भारत और ग्लोब प्लस टू ज्योग्राफी चैप्टर है उसका प्रवास के प्रकार कारक और परिणाम, इसको करेंगे। फर्स्ट पार्ट जिसका एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले प्रवास होता क्या है? प्रवास जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म स्थान कुछ हो और जब जनसंख्या की जनगणना हो रही हो उस समय उसकी काउंटिंग उसके जन्म स्थान से दूसरी जगह पर हो तो वो प्रवास कहलाता है। इसी को हम जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण भी कहते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? प्रवास के लिए मुख्य कारण हमने इनको दो भागों में बांटा है, प्रतिकर्षक कारक और अपकर्षक। प्रतिकर्षक कारक वे कारक जो लोगों को अपना जन्म स्थान छोड़कर जाने के लिए मजबूर करते हैं। अपना स्थान छोड़कर जाने के लिए विवश करते हैं, वो प्रतिकर्षक कारक कहलाते हैं। इसमें आ जाता है आपका रोजगार। सबसे ज्यादा प्रवास विश्व में ही रोजगार की वजह से होता है। लोग अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए, आजीविका के कमाने के लिए अपने जन्म स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थानों की तरफ जाते हैं जहां उनको रोजगार के ज्यादा अवसर मिले। तो मुख्य कारण रोजगार ही होता है। उसके बाद कुछ और भी है, जैसे राजनीतिक असुरक्षा कहिए या राजनीतिक कारण कहिए। कई दफा कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार से राजनीतिक समीकरण बन जाते हैं या राजनीतिक प्रक्रिया इस प्रकार से होने लगती है कि एक समुदाय विशेष या एक धर्म विशेष के लिए लोगों को वो अपने आप को थोड़ा असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वो उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां उनकी बहुलता हो। राजनीतिक कारण में अल्पसंख्यक लोगों का एक जगह से अल्पसंख्यक जहां पर वहां से बहुसंख्यक की तरफ प्रवास होता है। इसी प्रकार सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण में काफी चीजें आ जाती हैं, राजनीति से संबंधित भी आ जाती हैं, धार्मिक से संबंधित, धर्म से संबंधित भी आ जाती हैं, संस्कृति से संबंधित भी आ जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गांव में या आपके शहर में आप देखोगे एक जैसी संस्कृति के लोग आसपास रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर उनकी संस्कृति में थोड़ी सी भिन्नता है तो कोशिश ये होती है कि जहां मेरी संस्कृति मैच कर रही है मैं उन लोगों की तरफ, उनके नजदीक जाके रहना पसंद करता हूं। तो ये आपका सामाजिक प्रतिकर्षक कारक हो गया। उसके बाद सुविधाओं की कमी, ये हमारा गांव से शहर की तरफ जो प्रवास होता है वो दोनों चीजों के लिए होता है, रोजगार और सुविधाओं की कमी के कारण। नगरों की या शहरों की अपेक्षा गांव में बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं जो बहुत कम है। उदाहरण के लिए शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, काफी प्रकार की सुविधाएं हैं जो गांव में कम है और शहरों में ज्यादा है। इसलिए लोग अपने जन्मस्थान को छोड़ करके सुविधामय जगह पे जाने की कोशिश करते हैं जो सुविधाएं कम है। उसी प्रकार प्राकृतिक आपदा, कुछ क्षेत्र इस प्रकार के हो जाते हैं जहां पर बहुत प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बिहार के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती है। वहां से जो सुविधा पैसे वाले हैं या किसी प्रकार से संपन्न है वो ये सोचते हैं क्यों नहीं इस प्राकृतिक आपदा क्षेत्र को छोड़ करके अगर हमें कहीं अच्छी जगह मिल जाए तो हम वहां चले जाएं, हमारे लिए वहां सुविधाएं भी हों तो हम वहां चले जाएं। तो ये भी एक रीजन बन जाता है कई दफा प्राकृतिक आपदाएं। अब अपकर्षक वे कारण
जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। रोजगार, यहां रोजगार की कमी के कारण लोग प्रवास करते हैं, लेकिन आकर्षण उद्योगों की अधिकता आकर्षित करेगी। शहरों में उद्योग धंधे अधिक हैं, इसलिए लोग शहरों की तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि उद्योगों में उनको रोजगार के अवसर ज्यादा मिलते हैं। नगरीकरण, वही राजनीतिक सुविधाएं की कमी। नगरीकरण में क्या है? नगरों में आपको जीवन यापन की अनेक सुविधाएं मिलती हैं, बिजली की उपलब्धता, चिकित्सा की उपलब्धता, शिक्षा की उपलब्धता, परिवहन साधनों की उपलब्धता। इन सब चीजों की तरफ आकर्षित होकर के लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं और फिर एक शहर से बड़े शहर की तरफ भी जाते हैं, इसी प्रकार की अधिक सुविधाओं के कारण। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम कि आप किसी भी स्टेट के, जो स्टेट की डिस्ट्रिक्ट है, गांव से डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं और वहां से फिर उसी स्टेट की कैपिटल या बड़ा शहर, आप हरियाणा से, हम हरियाणा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोग गांव से, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लोग भिवानी, गांव के लोग भिवानी की तरफ आना पसंद करेंगे। भिवानी आने के बाद फिर वो ये देखेंगे कि दिल्ली हमारे नजदीक है, उद्योग धंधे भी वहां ज्यादा है, देश का सबसे बड़ा नगर भी है, तो क्यों ना अगर हमें सुविधाएं मिल रही है और हमारे पास अवेलेबिलिटी है, तो क्यों ना हम वहां चले जाएं ताकि हमें और अधिक सुविधाएं मिल जाएंगी। तो इस प्रकार के दोनों कारण हैं, प्रतिकर्षक और अपकर्षक। अब इस प्रवास के प्रकार कितने हैं? प्रवास मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है, आंतरिक प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास जो देश के अंदर ही अंदर प्रवास होता है, यानी कि देश के अंदर ही, हम भारत के लोग हैं, भारत के अंदर ही प्रवास करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, ये आंतरिक प्रवास कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास देश से के बाहर प्रवास करना, जैसे हमारे बहुत से लोग अमेरिका, कनाडा, अन्य देशों में, अरब कंट्रीज में गए हुए हैं, काफी देशों में गए हुए हैं। हमारे लगभग 110 देशों में काफी लोग, 110 लोग देशों में भारत के लोग गए हुए हैं। अब आंतरिक प्रवास में हम देखते हैं इसकी 4 धाराएं होते हैं। आंतरिक प्रवास की, गांव से गांव की तरफ, गांव से गांव की तरफ मुख्यतः स्त्रियों का प्रवास होता है, जहां स्त्रियों की शादी नजदीक के गांव में कर दी जाती है। ये प्रवास मुख्यतः स्त्रियों का ही होता है। इस प्रवास में पुरुषों की संख्या कम होती है। गांव से नगर की तरफ ये प्रवास पुरुषों का अधिक होता है। पुरुष रोजगार की तलाश में गांव से नगर की तरफ जाते हैं। इसके आगे परिणामों में पढ़ेंगे इनको। उसके बाद नगर से नगर, मध्य में आप टाउन से बड़े शहर की तरफ जाना, ये नगर से नगर की तरफ प्रवास करता है। फिर एक प्रवास है नगर से गांव की तरफ। ये प्रवास बहुत कम है, नगर से गांव की तरफ ये प्रवास बहुत कम है। ये ज्यादातर तो स्टार्टिंग में तो क्या था कि जिन स्त्रियों की शादी नगर से गांव की तरफ हो जाती थी, उनका प्रवास होना। अब क्या हो गया कि ज्यादा विकसित होने के बाद जो पोल्यूशन की वजह से कुछ लोग, साधन संपन्न लोग हैं, वो गांव की तरफ कर रहे हैं कि क्यों ना हम गांव के स्वच्छ वातावरण में जाकर रहें, हमारे उद्योग नगरों में चलते रहेंगे और हम निवास गांव में करें। ये नया प्रवास शुरू हुआ। उसके बाद है इसके परिणाम क्या निकले। सबसे पहले आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में हुंडियों का प्रयोग। रोजगार के लिए लोग प्रवास करते हैं तो आर्थिक गतिविधियों के ऊपर ही हुआ प्रवास। और ये हुंडियां हैं, वे लोग जो प्रवास करके रोजगार के लिए दूसरे शहर या नगर या प्रदेश में चले गए हैं या विदेश में चले गए हैं, जब वो अपना पैसा सरकार अपने घर वालों के पास भेजते हैं तो उनसे सरकार को कुछ आमदनी होती है, उन्हें बोलते हैं हुंडियां। उनका प्रयोग सरकार करती है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। हुंडियों का सबसे ज्यादा प्रयोग भारत में पंजाब और केरल के अंदर होता है, क्योंकि इन्हीं देशों में, इन्हीं राज्यों से सबसे ज्यादा निवासी विदेशों में गए हुए हैं।
इसी प्रकार उत्तर प्रदेश है, वहां से प्रवास करके लोग भारत के विभिन्न भागों में गए हुए हैं। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में अप्रवासी यानी कि दूसरे स्टेटों से लोग महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आए हैं, क्योंकि वहाँ उद्योग धंधे ज्यादा है। अब वहाँ जिस भी स्टेट के लोग बसे हुए हैं या रोजगार के लिए आए हुए हैं, वो जो अपना पैसा भेजते हैं वो हुंडियां कहलाती हैं। उनका प्रयोग सरकार राज्य की सरकारें अपने विकास के लिए, अपने कार्यों के लिए करती हैं, तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने स्टेट के विकास के लिए करती है। ये हुंडियों का प्रयोग कहलाता है। आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्यों में निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा हुंडियों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है जनांकीय। जनांकीय है जनसंख्या के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जनांकीय कारण है या परिणाम है कि जनसंख्या के ऊपर प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा बड़ा प्रभाव यही पड़ता है कि युवा व कुशल लोग बाहर प्रवास कर जाते हैं। युवा व कुशल लोग जो हैं, जो कारीगर हैं, वो चले जाते हैं अपने क्षेत्र को छोड़ करके। ये सबसे बड़ा जनसंख्या के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ जनसंख्या का जो लिंगानुपात है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गांव से मुख्यतः पुरुष शहर या रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते हैं और पीछे सिर्फ स्त्रियां रह जाती हैं। तो इस संख्या में जब जनसंख्या गणना की जाती है तो वो लिंगानुपात भिन्न नजर आता है, अलग से नजर आने लग जाता है। मुख्यतः जननी के प्रभाव हमारे हैं आपके उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र में होने वाले बाह्य प्रवासी इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में भी गंभीर असंतुलन पैदा कर रखा है। उसके बाद है सामाजिक परिणाम बहुत सी दिखाई देते हैं। संस्कृतियों का अंतर मिश्रण कहने अर्थात हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत, पंजाब, हरियाणा, इन सब की संस्कृतियों में भिन्नता है, लेकिन प्रवास की वजह से सभी स्टेटों के लोग दूसरी स्टेट में जाते हैं और वहां से दूसरे स्टेट के लोग हमारी स्टेट में आते हैं। इनसे दोनों राज्यों की जो संस्कृतियां हैं उनका आपस में मिलान होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि जो दक्षिणी फूड है या जो फास्ट फूड है, डोसा, इडली वगैरह, एक समय था जब इनके नाम हम सिर्फ टीवी पे ही सुनते थे या एड के अंदर सुनते, लेकिन आजकल आप क्या देखते हो कि इन सब का चलन आपके सांस्कृतिक समारोह में या आपके विवाह शादियों में इनका इस्तेमाल होने लगा है। ये सांस्कृतिक मिश्रण कहलाता है। इसी प्रकार आपके पहनावे का मिश्रण है। ये सब की सब चीजें आपके सांस्कृतिक मिश्रण का ही एक हिस्सा है। अपराध और शब्द दुरुपयोग, प्रवास की वजह से जो लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में चले जाते हैं और जब उनको लंबे समय तक रोजगार नहीं मिलता तो वो अपराध में संलिप्त हो जाते हैं या नशा इत्यादि करने के लिए उस चीजों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। ये सब चीजें प्रवास के कारण ही होती है। जिस राज्य में जाते हैं वहां उनमें अपराध की संख्या उस राज्य की बढ़ जाती है या उस चीजों का दुरुपयोग बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत पंजाब पे इसका असर रहा था काफी संख्या में। अभी जैसे एक एग्जाम्पल अभी का था, महाराष्ट्र में जो अपराध होते हैं, क्योंकि वहां उत्तर भारत और मराठी इनमें आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये अपराध इसी प्रकार के अपराध के प्रवासियों का जनक होता है। उसके बाद खिन्नता का मतलब ये है कि आप जिस भी स्टेट में जाएंगे वहां आपकी संस्कृति, आपका समुदाय या आपका रिलीजन कम हो सकता है, आप वहां अल्पसंख्यक हो सकते हैं। जो भी प्रवास करते हैं वो वहां अल्पसंख्यक हो सकते हैं। अब वहां पर जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो अपने मनमानी करते हैं या अपने कार्य ज्यादा करते हैं, तो एक खिन्नता की भावना वहां प्रवासियों में आ जाती है। वे अपने आप को सबसे अलग महसूस करने लग जाते हैं, जो एक खिन्नता का कारण बनता है और वही फिर अपराध
का भी रीजन बन जाता है। प्रौद्योगिकी एवं नई नई तकनीकें, जब प्रवास करके गांव के लोग शहरों की तरफ जाते हैं तो शहर में मौजूद नई नई प्रौद्योगिकी को देखते हैं, फिर वो वापस अपने गांव में जाते हैं तो उन्हीं प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल गांव में करते हैं। इससे प्रौद्योगिकी का विकास नगर से गांव की तरफ होता है। परिवार नियोजन और बालिका शिक्षा, ये भी एक सामाजिक परिणाम था जिसका विकास हुआ। जो भी हमारे प्रवासी थे वो एक अभिकर्ता के तौर पे इन दोनों चीजों का उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास किया, जो समाज के लिए एक अच्छी चीज थी। उसके बाद पर्यावरणीय परिणाम, प्रवास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण पर प्रभाव ये पड़ता है जब रोजगार विकास में लोग बड़े शहरों की तरफ आते हैं और रहने की व्यवस्था उनकी कुछ होती नहीं है तो वो मलिन बस्तियों का निर्माण करते हैं, स्लम्स का निर्माण करते हैं, जो उस क्षेत्र के पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर न तो कोई सफाई की व्यवस्था होती है, न ही गंदे पानी के निकास की कोई सही से व्यवस्था होती है, न ही घरों का संयोजित ढंग से बना हुआ होना होता है। वो छोटे से मकान में बहुत अधिक संख्या में लोग रहते हैं, वो भी एक पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन जाता है। उसके साथ साथ गंदगी के बहुत ज्यादा ढेर जमा होने शुरू हो जाते हैं। ये सब चीजें पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक साबित होती है। ये आपका लेसन था प्रवास, उसके प्रकार, कारण और उसके परिणाम। इसकी क्वेश्चन भी मैं डाल देता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया।